हेलो फ्रेंड, आई होप आप और आपकी फैमिली सेफ होगी। ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो को पूरी देखना, आपको और आप अपनी फैमिली को बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं, फिर दोबारा हमारे बीच में कोरोना 2.0 आ गया है और इस बार पहले के मुकाबले ये वायरस कई गुना ज़्यादा है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं कौन हूँ, क्या मैं कोई डॉक्टर हूँ? आई एम नॉट डॉक्टर। क्या मैं कोई नेता हूँ? आई एम नॉट लीडर। क्या मैं कोई न्यूज़ एंकर हूँ? आई एम नॉट न्यूज़ एंकर। क्या मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ? आई एम नॉट नॉलेजेबल। मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं एक आम इंसान हूँ और मैं आपको बहुत नेचुरल बातें समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आप मेरी बातें समझ गए, आप और आपकी फैमिली को आप बहुत फ़ायदा पहुंचा सकते हो। आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आप सब जानते हो कि कोरोना एक महामारी है, कोरोना एक वायरस है। आप इसे झुठला नहीं सकते, लेकिन ये भी सच है कि आप इस पर यकीन भी नहीं कर पा रहे हो। पता है आपको कब यकीन आता है? जब आप इसकी चपेट में आ जाते हो, और तब क्या पता कि आप जी पाओगे या नहीं जी पाओगे। और इसके साथ में आपकी फैमिली भी 99% चपेट में आ जाती है। अगर आपके अंदर हौसला है और आपके अंदर हिम्मत है तो आप इस कोरोना वायरस से लड़ सकते हो और आप ठीक भी हो जाओगे। लेकिन अगर आपकी फैमिली में एक भी पर्सन कमज़ोर हुआ और वहमी हुआ तो आप उसे नहीं बचा पाओगे, क्योंकि वहम का दुनिया में आज तक कोई इलाज नहीं है। और उस इंसान ने अगर ये सोच लिया कि कोरोना वायरस बहुत ख़तरनाक बीमारी है और मैं इससे नहीं बच पाऊंगा, तो वो हकीकत में इस वायरस से नहीं बच पाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर एक कैदी को मौत की सज़ा सुनाई गई और उस कैदी से कहा गया कि तुझे 2 तरीक़ों में से मौत दी जाएगी, या तो तुझे फांसी दी जाएगी या तुझे एक अजगर सांप से डसवाया जाएगा। अब तू खुद चॉइस कर ले कि तुझे किस चीज़ से मरना है। अगर तुझे फांसी दी गई तो तू तड़प तड़प कर मरेगा, और अगर तुझे अजगर सांप से डसवाया गया तो तू आसानी से मर जाएगा। तो उस कैदी ने अजगर से मरने की हामी भरी, और जब उसका टाइम आया तो उसके सामने एक अजगर लाया गया और उसे पूरा यकीन हो गया कि ये अजगर मुझे डसेगा, और उसकी आंखों पर पट्टी बांधी गई और एक जगह लिटा दिया। तब एक सिपाही उसके पास गया तो उसके पैरों पे एक सुई चुभा दी और उसे पूरा यकीन, उस कैदी को पूरा यकीन हो गया कि मुझे अजगर सांप ने डसा है, और वो देखते ही देखते मर गया। उसके मुंह से झाग आ गए। और हैरान करने वाली बात तो ये है कि जब वो पोस्टमार्टम के लिए गया तो उसके अंदर पॉइजन पाया गया। देखा आपने, वहम इंसान को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। आप कमज़ोर नहीं हो, लेकिन आपकी फैमिली में एक इंसान भी कमज़ोर हुआ तो ये बीमारी उस पर हावी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि ये बीमारी हमारे पास किस किस तरीके से आ सकती है। हम कितना भी बचने की कोशिश करें, लेकिन कहीं ना कहीं हमसे लापरवाही हो जाती है। हम कितना भी बचना चाहें, लेकिन कहीं ना कहीं टच होकर ये बीमारी हमारे पास आ जाती है। हम सोचते हैं कि हम घर में सेफ़ हैं, लेकिन ये गलत है। हम घर में भी सेफ़ नहीं हैं, क्योंकि हर घर का एक ना एक व्यक्ति बाहर ज़रूर जाता है। या तो वो काम करने जाता है या कोई सामान लेने जाता है। अब हम सोचते हैं कि हमने मास्क भी लगा रखा है और हम दूरी भी मेंटेन कर रहे हैं, हम तो सेफ़ हैं। लेकिन क्या सामने वाला सेफ़ है? अगर वो इस बीमारी के संक्रमण में है और वो आपसे टच हो जाए या उसे खांसी जुकाम हो जाए तो क्या हो सकता है? आप सोचोगे मैंने तो मास्क लगा रखा है, मैं तो सेफ़ हूँ, लेकिन जब वो सामने वाला खांसेगा या उसे जुकाम होगा, क्या हवा के ज़रिए से आपके कपड़ों पर वो संक्रमण नहीं लग सकते? 100% लग सकते हैं। और जब भी आप अपने घर पर जाओगे और जिस जगह पर भी आप बैठोगे, वो कीटाणु उस जगह पर लग जाएंगे। और आपने देखा होगा, जब आप घर पर आते हो तो आपके बच्चे आपके साथ खेलते हैं और आपके कपड़ों को छूते हैं, जिससे उन्हें बीमार होने का खतरा होता है और आपकी फैमिली में ये वायरस फैल जाता है। ये वायरस हमारे सूंच के ज़रिए से आ सकता है,
ये वायरस हमारे कपड़ों के जरिए से आ सकता है। इसका ध्यान सिर्फ आप ही रख सकते हो। आप इस चीज़ का ध्यान रखो, जब भी आप बाहर जा रहे हो तो आप ये ध्यान रखो कि आपसे कोई टच तो नहीं हुआ या कोई बीमार इंसान हमारे पास से तो नहीं गुजरा। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो आप सबसे पहले घर पर आते ही फ्रेश हो जाएं और कपड़े चेंज कर लें। इससे पहले आप किसी चीज़ को टच ना करें और ना ही आपके पास कोई बच्चा आ पाए। और आप अपने शूज हमेशा घर के बाहर ही रखें। ये बहुत आसान तरीका है कोरोना वायरस से बचने का। अगर हर घर के जिम्मेदार व्यक्ति ने ये तरीका अपना लिया तो हर घर की फैमिली इस कोरोना वायरस महामारी से दूर होगी। मास्क और 2 गज दूरी है ज़रूरी। विश यू ऑल द बेस्ट। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।